मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कैलाश मकवाना ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाए जाने वाले नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश और अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। डीजीपी मकवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से समाज में नशे की प्रवृत्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए ये जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के सेवन की लत कई युवाओं को खोखला कर उनके परिवारों को भी बर्बाद कर रही है। तो नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है और इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जो है एक पोस्टर का विमोचन किया गया और यहाँ पर युवा जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में हो रहे हैं उनके लिए जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जब युवा नशे की चपेट में आते हैं तो उनके साथ साथ जो है उनके परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं और इसको लेकर एक बड़े स्तर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम के संदेश एवं अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया है। नशे पर रोकथाम हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, ये कहा है डीजीपी ने। नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया है डीजीपी मकवाना ने। हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि नशे के सेवन, मादक पदार्थ की लत, विशेषकर इसके दुष्प्रभाव को किशोर एवं युवाओं को अवगत करावें कि वे इससे दूर रहें। इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान दिनांक 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी आयोजित किया जा रहा है। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जन जागरूकता पहुंचाई जाएगी। सेल्फी पॉइंट्स का निर्माण किया जाएगा और हेल्पलाइन और वेब पोर्टल का इसमें प्रचार किया जाएगा। ई शपथ के लिए भी हमने इसमें निर्देश दिए हैं। कैप्स, रिस्टबैंड और बैजेस का भी इसमें पोस्टर बैनर्स का वितरण किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस के हॉस्टल्स और अन्य जो उनके जहाँ पर भी गैदरिंग के प्लेसेस रहेंगे वहाँ पर भी इसको हम प्रचारित करेंगे। और इसमें अन्य जैसे मैंने बताया एनजीओस के अलावा जो हमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था, अखिल भारतीय गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, हार्टफुल। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में बीजेपी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज आयोजित की गई। करीब 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से परिचय लिया और उनके कामकाज को लेकर विमर्श किया। इस कामकाजी बैठक में हेमंत खंडेलवाल ने मोर्चा और प्रकोष्ठों का कामकाज और बेहतर किस तरीके से हो सकता है इसे लेकर अपने विचार रखे। इस बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पहली बैठक थी जहां हमने सभी अध्यक्षों से बातचीत की है। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे सांसद दर्शन सिंह चौधरी और सांसद आलोक शर्मा ने बैठक के बाद कहा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जहां पर प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर पार्टी के लिए काम करता है। लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कामकाजी बैठक होती रहती है। आज प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब का, संगठन महामंत्री हितानंद जी शर्मा जी भाई साहब का, सभी प्रदेश के जो पदाधिकारी रहे हैं, जो मोर्चे के प्रमुख रहे हैं, सभी जो हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं, संगठन के प्रभारी हैं, आने वाले समय में पार्टी संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को कैसे और मजबूत करें, इसके टिप्स हम सबको मिले हैं। हम सभी लोग अपने अपने जिलों में जाकर सभी जिलाध्यक्ष आगामी कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से संपादित करें और संगठन। हमारी परिचयात्मक और कामकाजी बैठक थी। प्रदेश के नवनियुक्त यशस्वी अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब आगामी कार्य योजना जो हमारी बनाई है उन सब को लेकर, और जो चाहे वो जिलों से लेकर हो अन्य प्रकार की गतिविधियां, उनको बहुत अच्छे से हम करेंगे।
संगठन की रचना है? हमारी रीति नीति पद्धति और उसी विधान के अनुसार इस संगठन को और गति देने का। आज हमारी कामकाजी बैठक थी, जो हमारी संगठन की परंपरा है उस अनुरूप हमारे जो जिला अध्यक्ष है, प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनकी कामकाजी बैठक थी। जो हमारे संगठन के काम है उनको लेके आज भी ये बैठक। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंदौर जन भागीदारी का सरताज है। मेरा मानना है कि इंदौर की जनता जितना अपने शहर से प्यार करती है उतना शायद ही किसी शहर की जनता करती होगी। स्वच्छता के मामले में हमेशा अव्वल रहने वाले इंदौर को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जन भागीदारी और नगर निगम की अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में हमेशा बोल रहा है और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। मेरी जानकारी में और कुछ हरदा में जो मामला सामने आया कैलाश जी, और वही कहा जा रहा है कि ठीक व्यवहार नहीं हुआ, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, मेरे को उसकी घटना की पूरी जानकारी नहीं है, पर हाँ वहाँ पर करणी सेना के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। मेरा ख्याल है कि चर्चा एक माध्यम होती है, जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, इसलिए घटना हुई है। कोई विषय नहीं है यार। देखिए, ये इंदौर के नागरिकों का प्रयास है और इंदौर के प्रति उनका लगाव है कि इंदौर शहर इंदौर की जनता का है और इसलिए जनता उस शहर को साफ रखती है, इसलिए सारा श्रेय मैं इंदौर की जनता को दूंगा। फिर नगर निगम के अधिकारी और हमारे महापौर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सक्रियता से कचरा कलेक्शन से लेकर और कचरे को अंतिम स्थान तक पहुंचाने की जो व्यवस्था नगर निगम की है वो भी काफी शानदार है। देश भर के नगर निगम वहाँ हमेशा देखने आते हैं पर कोई अनुसरण नहीं कर पाता है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ इंदौर जन भागीदारी का सरताज है और मुझे लगता है कि यदि आप सारे देश के शहरों को देख लें तो इंदौर के नागरिक इंदौर को जितना प्यार करते हैं उतना अन्य शहर के नागरिक नहीं करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने ओबीसी को 52% आरक्षण और छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर 30 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। ये फैसला भोपाल में हुई एक बैठक में लिया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने कहा कि अब आरक्षण के मुद्दे पर आधे अधूरे समझौते नहीं होंगे। सरकार अगर 52% आरक्षण नहीं देती है तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीमा 27% की है और सामाजिक जनगणना के हिसाब से ये हिस्सा 52% बनता है। उन्होंने कहा जब अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण मिल सकता है तो ओबीसी को पूरा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। दामोदर यादव ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण का नहीं, सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 3 मासूम सगे भाई बहनों की डूबने से मौत हो गई। खेत के पास बने तालाब में डूबने से हुई है मौत। आम का पेड़ लगाने गए थे भाई बहन और इस दौरान जो है उनकी डूबने से मौत हो गई। प्रकाश बमहौरी के हटवा गांव की घटना बताई जा रही है। देखिए 3 मासूम भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हुई है। खेत के पास बने तालाब में डूबने से मौत हो गई है। आम का पेड़ लगाने के लिए गए हुए थे ये भाई बहन और इस दौरान खेत के पास बने तालाब में डूबने से मौत हो गई। प्रकाश बमहौरी के हटवा गांव की घटना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं।
जहां 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। 3 मासूम सगे भाई बहनों की डूबने से मौत का मामला सामने आया। ये लोग आम का पेड़ लगाने के लिए गए हुए थे, तीनों भाई बहन, लेकिन इस दौरान खेत के पास बने तालाब में डूबने से तीनों की मौत हो गई। तो देखिए, घटना की जानकारी लगते ही जो है अफरा तफरी का वहां पर माहौल भी हो गया, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का तीसरा दिन है। सीएम आज भी कई उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत हुई है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने भारत मार्ट का भ्रमण किया है। मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से उन्होंने चर्चा की है। तो देखिए, आज तीसरा दिन विदेश यात्रा का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से उन्होंने चर्चा की है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का तीसरा दिन। सीएम आज भी कई उद्योगपतियों से मिले, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने भारत मार्ट का भ्रमण किया है। मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से उन्होंने चर्चा की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। सीएम आज भी, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं, तीसरा दिन है आज उनके दौरे का। क्या कुछ बातचीत हुई है इस मुलाकात के दौरान उद्योगपतियों से जब वो मिले? तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट को लेके मुख्यमंत्री द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इससे पहले भी 2 से 3 इन्वेस्ट समिट मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं और अभी दुबई दौरे पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और इसमें स्टील प्लांट, लॉजिस्टिक पार्क, पर्यटन, आईटी और वित्तीय सेवा जैसे अनेकों कार्य के लिए इन्वेस्ट लाने की बात चल रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये दौरा डॉक्टर मोहन यादव का जो है विदेश दौरे का तीसरा दिन, कई उद्योगपतियों से वो मिल रहे हैं, अगर आगे भविष्य के लिहाज से देखा जाए कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और आगामी समय में जिस प्रकार से आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। वहाँ पर समिट भी आयोजित हुआ था। अगर भविष्य की बात की जाए, कितना फायदा इस दौरे से होगा? भविष्य में मध्य प्रदेश में रोजगार के कई आयाम मिलने वाले हैं। यहाँ रोजगार को लेके नए नए प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि कई लाख करोड़ का इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द आएगा और मुख्यमंत्री की मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री अभी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। उनके विदेश दौरे का ये तीसरा दिन, उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद उम्मीद है कि देखिए मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा और जिससे कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी का संकल्प है उसकी दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार प्रयासरत भी हैं मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील में निर्माणाधीन तालाब में हुई गंभीर लापरवाही को लेकर जिला कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इंदरगढ़ में जिस तालाब का निर्माण कार्य चल रहा था वहां बाउंड्री वॉल का काम अधूरा था और निर्माण स्थल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। बारिश के मौसम में पानी का बहाव सामान्य प्रक्रिया है और ऐसे में तालाब में गहराई अधिक होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक थी, परंतु बैरिकेडिंग जैसी जरूरी व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कुछ दिन पूर्व उसी तालाब में 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। में जो तालाब था इसमें तालाब के बाउंड्री और तालाब भी निर्माणाधीन था। उसके बाजू में ही आंगनबाड़ी और थोड़ी दूर पे स्कूल भी था। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें बहुत ही ज़रूरी था कि उसमें बैरिकेडिंग हो। जो दरवाज़ा बंद रहा था क्योंकि बारिश का समय है, पानी का बहाव तालाब में होता ही है। पानी का जो डेप्थ है अभी बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे समय में उनको बैरिकेडिंग होना अनिवार्य था, परंतु ऐसा नहीं किया गया।
चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगातार बारिश होने से सैकड़ों किसानों की फसलें तबाह हो गई और किसानों की लागत का नुकसान हुआ है। इस पर किसानों ने सरकार से राहत राशि की मांग की है। यही नहीं बल्कि आस्था का केंद्र रामघाट मंदिर और बन्ने नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है और आने जाने का रास्ता भी बंद है। हालात को देखते हुए सरपंच राजू पटेल ने सांसद विधायक से सहायता की मांग की है। नहीं, कितनी उम्र है आपकी? हमारा ये 65-66। 65-66। कब हमने देखी? नहीं देखी। अच्छा, तो इनके आसपास जो दोनों साइड थी, हाँ, भी कितनी फसलें बर्बाद हो गई? फसलें दोनों के बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। नाला कट गए खेतन में। अच्छा। और भी काम की नहीं रह गए खेत। अब इस समय पे कि जूता जाति की काम आ जाए। फसलें तो गई सो गई, मैं खेत मिट गए ऐसे के नहीं जाना ट्रैक्टर। हाँ, 10 फुट की खांचा बन गए। सरकार से क्या मांग? अब सरकार से जी है कि हम उनको नुकसान मिल जाए, मिल सके तो अच्छी बात है। इधर भूखन तो मर ही रहे अब। राजू पटेल, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ झमटुली ग्राम पंचायत से। तो ये इतनी बारिश हुई है, तो बारिश में क्या क्या नुकसान आया है, क्या क्या वो हुआ? बारिश की वजह से बन्ने नदी में इतना उफान आया है कि इसकी वजह से यहाँ ये पूरा 55 गांव का एक रामघाट धाम स्थान है। यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति, यहाँ सभी लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी है। यहाँ कन्याओं का विवाह होता है, यहाँ 50-50, 60-60 कन्याओं की विवाह शादी होते हैं। ये पूरा क्षेत्र का बहुत अच्छा स्थान, एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था रामघाट धाम, और जहाँ पर इतना क्षतिग्रस्त हुआ है कि यहाँ चलिए बढ़ेंगे आगे। बात खुरई की, जहां खुरई शहर सहित ग्रामीण अंचल में इन दिनों लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और बारिश का पानी खेतों में भरने के कारण अब सोयाबीन की फसल पर भी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। बोवनी के समय हुई बारिश के कारण बीज में अंकुरण नहीं हुआ है और कई किसानों को फिर से बोवनी करनी पड़ी है। इसके बाद अब जो फसलें बची हैं वह भी लगातार बारिश और जल भराव के कारण खराब होने की कगार पर है। पानी चल रहा है, फसल पूरी डूब चुकी है पानी में, नदी को। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पुनगुवा घाट पर पानी के तेज बहाव में युवक डूब गया, जिसको बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम और विधायक राजेश बबलू शुक्ला भी नदी में उतर गए। आपको बता दें कि 4 घंटे से चल रहा रेस्क्यू फिलहाल जारी है और अभी तक युवक की तलाश नहीं हो पाई है। ग्राम पुनगुवा की घटना है। लगभग लोगों ने बताया 1:30-2 बजे मैं जटाशंकर धाम में था। जैसे ही मोबाइल पर ब्रेकिंग न्यूज आई, हम और प्रशासन पूरा, टीआई साहब, तीनों तहसीलदार साहब, सभी लोग रवाना हुए पुनगुवा के लिए। और यहाँ आकर देखा कि एक महादेव यादव का बेटा, 26 साल का बेटा, उसकी शादी भी हो चुकी है, एक बच्चा है, बेबी है। और इस नाले में, सामने आपने देखा, इस नाले में उनके। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसे ने 4 जानें छीन ली हैं। दरअसल काली तलाई क्षेत्र में कार के सामने अचानक से गाय आ गई, जिसको बचाने के लिए चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 4 लोगों की जान चली गई। हादसे को लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी दुख जताया है। श्योपुर मध्य प्रदेश, दर्दनाक हादसे ने 4 जानें छीनी हैं। गाय को बचाने की कोशिश में जान चली गई, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई है कार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अफसोस जताया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पन्ना में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। अजयगढ़ में बारिश के चलते पुलिया बह गई, दर्जन भर गांवों का अजयगढ़ से संपर्क टूट गया है। लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। 2021 में किया गया था पुलिया का निर्माण, 5 साल की गारंटी से पहले ही ये पुलिया टूट गई। क्या कहेंगे? ये पुलिया प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई है और शायद लगभग 5 साल नहीं पूरे हुए हो सकते।
और पानी का इतना बहाव तेज भी रहा और पानी रुकाव था, यहाँ चारों तरफ पानी पानी दिख रहा था। अब पानी के बहाव के चक्कर में पुलिया बह गई, कोई इसमें पिलर विलर नहीं था। अच्छा, क्या कहेंगे इसमें गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी क्या, पुलिया में कमी तो रही, छड़े तो एक भी नहीं दिख रही। हाँ, सिर्फ गिट्टी और पत्थर दिख रहे हैं बस।